यह कहानी देवी की समृद्धि का प्रतीक हस्तर की है, जो अपने अनियंत्रित लालच के कारण माता के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जब उसकी पूजा होती है, तभी वह फिर से जाग उठता है, अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ। फिल्म में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे देवी ने हस्तर को उसकी लालच के लिए श्रापित किया और वह अनाज की दुनिया से दूर हो गया, अपने ही अंधकार में खो गया। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। तुम्बार गांव की बात करें, तो वहां के लोगों ने हस्तर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लेकिन इस कार्य के बदले देवी ने उन पर बारिश का श्राप दिया, जो इस गांव की कठिनाइयों का एक बड़ा कारण बन गया। हस्तर के खजाने को चुराने के लिए एक परिवार ने आटा की गुड़िया बनाई, एक विशेष तरीके से हस्तर को धोखा देने की योजना बनाई। यह उनकी चालाकी और लालच का अद्भुत उदाहरण था। एक महिला ने खजाने की लालच में हस्तर द्वारा शापित होकर अमरता प्राप्त की। उसके बाद उसने अपने परिवार को हस्तर के पास जाने से दूर रखा, जैसे कि वह उनकी सुरक्षा के लिए एक हाल बन गई। महिला की अमरता के कारण उसका परिवार, खासकर के पुराने सदस्य, मर गए, लेकिन वह फिर भी जीवित रही। परिवार ने उसे खजाने के रहस्य के लिए बंद कर रखा था, जैसे कि यह एक रहस्यमय पंछी हो। लेकिन सदाशिव की मृत्यु और विनायक की मां का पुणे ले जाने का निर्णय, यह परिवार के लिए कठिनाई का संकेत बन गया। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई दिशा का संकेत देता है। विनायक की दादी से खजाने के रहस्य को जानने की कोशिश, उसके चरित्र की लालच को उजागर करती है। यह साबित करती है कि लालच कितनी गहरी हो सकती है, जिससे व्यक्ति अपने मूल्यों को भूल जाता है। विनायक का निर्णय अपनी दादी को जलाने का, खजाने की जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका बनता है। यह उसके भीतर की अंधेरी इच्छाओं को दर्शाता है और उसकी नैतिकता पर सवाल उठाता है। राघव की जिज्ञासा और लालच ने उसे विनायक के पीछे भेज दिया, जिससे कहानी में तनाव बढ़ता गया। यह हमें यह समझाता है कि धन का लालच कैसे इंसान को अंधा कर सकता है। हालांकि विनायक की दया ने उसे राघव की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यह दिखाता है कि बुरे कार्यों के बीच भी मानवता की एक छोटी सी किरण हो सकती है। विनायक ने अपने बेटे पांडुरंग को सोने की चोरी के लिए तैयार किया। यह दर्शाता है कि यह कार्य परिवार में कैसे चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी यह लालच अपने साथ वंशानुगत होती गई। हस्तर के आक्रमण के कारण विनायक और पंडुरंग को अपनी जान बचानी पड़ती है। इस घटना से विनायक को पंडुरंग की गलती पर गुस्सा आता है, जिससे पारिवारिक तानेबाने में और दरार आती है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद विनायक को अपनी संपत्ति के कागजात की चिंता होती है। यह चिंता उसे गहरे दुख में डुबो देती है, क्योंकि वह अपनी संपत्ति खोने के डर में जी रहा होता है। लेकिन पंडुरंग की लालच उसे अपने पिता से भी आगे बढ़ा देती है। वह सोचता है कि एक बार में सारा सोना चुराना बेहतर होगा, जिससे बार बार मंदिर जाने की जरूरत न पड़े। हस्तार का विनायक पर हमला उसे एक दादी जैसा बना देता है, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह उसके लिए एक उपहार और श्राप दोनों बन जाता है। पांडुरंग ने विनायक से कहा कि उसकी लालच के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है, जो हमें बताती है कि लालच का अंजाम अक्सर भयानक होता है। इस तरह फिल्म की कहानी एक भाग में खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसका दूसरा भाग आने वाला है, जो अगले साल शूट होगा। यह दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देता है।